मुल्क में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता, ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का कभी हामी नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। PTI कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमेशा मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की, हालिया सूरत हाल को भी खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत, अवाम के लिए रिलीफ पैकेज पर एतमाद में लिया। बोले, बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स मेरिट पर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात। इमरान खान आज इत्तेहादी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। हुकूमत और TLP में मुआहिदा। लाहौर में स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं, इजलास में बड़े फैसले लिए गए और अमल दरामद का तरीक़ाकार वज़ा किया गया। मुआहिदे के नताइज आज रात आना शुरू हो जाएंगे। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुतालबे वाली बात झूठी थी। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, हुकूमत के बाइख्तियार लोग झूठ बोले तो मुनासिब नहीं। टीवी पर बैठकर धमकियां देने वाले नादान हैं। हम कहते रहे हुकूमत ताकत का इस्तेमाल ना करे, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं। मुतालबा था कि बाइख्तियार नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। तमाम रास्ते बंद हैं, जो माल भेजने हैं वो भी यही दुकानों पे पड़े हुए हैं। अवाम बड़ी परेशान है, सिविल हॉस्पिटल में कोई नहीं आ सकता, मरीज परेशान हो रहे हैं। GT रोड मुजाहिरीन से खाली, कंटेनर और खंदकें अब भी मौजूद। मुआहिदे के बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने GT रोड खाली कर दी, करीबी पार्क्स और ग्राउंड्स में मुंतकिल। चिनाब पुल पर लगे कंटेनर हटाए ना जा सके। जेहलम टोल प्लाजा और पुराना रेलवे पुल भी ताहाल बंद। सियालकोट रोड गुजरात और इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते ना खुल सके। शाहराहों की बंदिश पर शहरी परेशान। गुजरावाला में TLP पर दोनों थानों में अलग अलग मुकदमात। 10 रोज बाद रावलपिंडी वाले भी सुकून में। शहर में जिंदगी बहाल, रास्ते और कारोबार खुल गए। मेट्रो बस फिर से चल पड़ी। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी के लिए नो रिलीफ। हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम ले आई। जाली अकाउंट्स केस पुराने ऑर्डिनेंस के तहत जारी रहेंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में रहेंगे। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पहले की तरह ही चलेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस ले लिया गया। तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर के सपुर्द। दायरे में रह के हर चीज मुमकिन है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर बातचीत होती है PDM के फोरम पे और मुशावरत होती है, लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। हुकूमत खुद को NRO देने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, तरीके अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। हुकूमत को किसी लिहाज से कोई मौका नहीं देंगे। नवाज दौर में तहरीके लब्बैक के धरनों में खुद शाह महमूद कुरैशी शिरकत करते थे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल का सियासी फायदा नहीं उठाया। एक सवाल के जवाब में बोले, पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शामिल करने का फैसला PDM ही कर सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई से मुतालिक पैकेज का ऐलान करेंगे। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहरों को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, महंगाई में इजाफा पूरी दुनिया में हुआ। ये भी कहा, इलेक्शन कमीशन का मुझे और आज़म सवाती को नोटिस ज्यादती पर मबनी है। कोर कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से शोकॉज नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया है। पंजाब में मेयर के इंतखाबात बरास्त होंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, बड़े शहरों के मेयर बाइख्तियार होंगे। महंगाई का एक और झटका, पेट्रोल रुका तो LPG महंगी कर दी गई। ओगरा ने फी किलो कीमत में 13 रुपए 20 पैसे इजाफा कर दिया। 1 किलोग्राम LPG की नई कीमत 216 रुपए 89 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा, कीमत 2560 रुपए से तजावुज कर गई। नई कीमत का इत्तलाक भी हो गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी टीम के साथ बैठक, बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, कोरोना के बावजूद हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात करने में कामयाब रही। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेज़ी से बढ़ती महंगाई के बावजूद कीमतों को कम रखने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 दिसंबर को ही पोलिंग होगी। ताहाल इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। नैब केसेस में नामजद मुलजिमों की रिलीफ के लिए लाइनें लग गईं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मुख्तलिफ रेफरेंसेस में नामजद 42 मुलजिमान ने बरियत की दरखास्तें दे दी। लाहौर की 6 एहतसाब अदालतों में बरियत की दरखास्तें दायर। नस्ला टावर और तजौरी हाइट्स के बाद मक्का टेरेस की बारी। सिंध हाई कोर्ट का प्रेडी स्ट्रीट पर वाक़े मक्का टेरेस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर शदीद बरहम रिमार्क्स दिए, जो भी बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेगी। बेशक पूरा महकमा खाली हो जाए, अब कार्रवाई होगी। ऊंचा लंबा नस्ला टावर कैसे गिरेगा, इमारत को गिराने से मुताल्लिक इंतजामिया का जायजा इजलास। तमाम कंपनीज को सुनकर फैसला करने पर इत्तफाक। बेहतर और बाहिफाजत तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। इमारत गिराने के लिए 5 कंपनियों की पेशकश। 4 पाकिस्तानी कंपनियों ने रिवायती तरीके से इमारत गिराने का कहा। 2 माह दरकार होंगे। बैरून मुल्क की कंपनी ने एक्सप्लोसिव से इमारत गिराने की पेशकश की। कराची डाकुओं के रहमो करम पर सबसे बड़े शहर में खवातीन भी महफूज ना रहीं। गुलशन इकबाल में दिन दिहाड़े खातून के साथ डकैती। डाकू तशद्दुद भी करता रहा, मुंह पर मुक्के मारे, गले से सोने की चेन खींच कर ले गया। तीसरे बैनुल अक़वामी पेसेस मुकाबले लाहौर में शुरू। ISPR के मुताबिक पुरवकार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में हुई। मुकाबलों में मुख्तलिफ ममालिक के 101 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने 7वीं एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने 8 इवेंट्स में 6 तलाई तमगे अपने नाम किए। लाहौर में सांस लेना मुहाल, स्मोक का राज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात ने रवामा मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। स्मोक में मजीद इजाफे का इम्कान। और पाकिस्तानी पानियों में नायाब आरा मछली की मौजूदगी का इंकशाफ। जीवानी के साहिल पर माहिगीरों ने आरा मछली पकड़ी। पाकिस्तान में 70 और 80 की दहाई में आरा मछली की 3 इकसाम वाफर तादाद में मौजूद थी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि TLP से मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल था। कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का हामी नहीं रहा। मुल्क में खून खराबा नहीं चाहता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म महंगाई के हवाले से पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास में तहरीक लब्बैक के धरने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोर कमेटी को एतमाद में लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा,
हमेशा मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की है, कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का हामी नहीं रहा। हालिया सूरत हाल को खुशउस्लूबी से हल करने की कोशिश की है। उन्होंने मजीद कहा, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए इक़दाम करेगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर आज़म महंगाई के हवाले से पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। जो पैकेज इस वक्त इंशाअल्लाह ताला हम ला रहे हैं और वज़ीर आज़म अगले 1-2 दिनों में उसको अनाउंस करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़िमन में। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, पंजाब में शहरों और अजला के मेयर्स के इंतखाबात बराह रास्त होंगे। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हदायत कर दी। रिजवान अहमद गलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने अहम हुकूमती फैसलों पर मुशावरत के लिए आज इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। इमरान खान इत्तेहादी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही होगा। इमरान खान इत्तेहादियों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही होगा। TLP से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का लाहौर में दूसरा इजलास। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किया, इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं, अमल दरामद का तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया है। TLP से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का लाहौर में दूसरा इजलास हुआ। अली मोहम्मद खान की जानिब से ट्वीट किया गया कि इजलास में बड़े फैसले लिए गए, अमल दरामद का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। मुआहदे के नताइज आज रात आना शुरू हो जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के मुतालबे वाली बात झूठी थी। हम कहते रहे कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल ना करे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हमने कहा था वज़ीरों की ज़बान बंद करके मुसालत का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुज़ाकरात में हमारा कोई ज़ाती या सियासी एजेंडा नहीं था। माजी में TLP के साथ धोखा हुआ था। जो लोग TV पर बैठकर हुकूमती रिट की धमकियां दे रहे थे वो नादान हैं। उन्होंने कहा कि मुआमलात तय होने पर हम तकब्बुर में मुब्तला नहीं, ये हमारी या हुकूमत की नहीं बल्कि हिकमत और दानिशमंदी की फतह है। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना है कि वज़ीर आज़म को तहरीक लब्बैक के साथ किए गए मुआहदे का इल्म नहीं था। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान के सवाल का जवाब दे रहे थे। वज़ीर आज़म को नहीं पता था 16 नवंबर 2020 को क्या मुआहदा हुआ है, क्योंकि बाकी वज़रा तो कह रहे हैं उनको पता था। यहाँ फैसल वाडा सही है, इसी के वाकई नहीं पता था उन्हें, ये मुझे बात पता है। इसे पता है कि मेरी इस मामले पर डिस्कस हुआ था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि सफ़ीरों को निकालने का तो कोई तरीक़ेकार इस्लाम में है ही नहीं पता था, नहीं पता था। मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और उसकी बात उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये कि आज प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने खुद ये बात कही है कि सफ़ीरों को निकालने का मुतालबा झूठा था, हमने कहा ही नहीं था। तो इसका मतलब ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म को नहीं पता था। हाँ, फैसल वाडा दुरुस्त है। TLP ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद करीबी पार्क में पड़ाव डाल लिया, जिससे वज़ीराबाद की सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई। दूसरी तरफ झेलम और चनाब पुल पर लगाए गए कंटेनर्स और रुकावटें अब तक हटाई नहीं गईं। रास्ते बंद होने से शहरी कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हैं। तफसील जानते हैं तैयब मुगल से। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे के बाद वजीराबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया। शुरका ने वजीराबाद रोड को खाली करके करीबी पार्क में डेरे डाल लिए, जिससे अंदरूने शहर की सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हो गईं। तकरीबन सारे रास्ते जो है ना वो क्लियर किए हैं अल्लाह वाला चौक से, और हम लोगों को इधर से गुजरने में जो है ना आसानी पैदा हो गई है। दूसरी तरफ जेहलम टोल प्लाजा, पुराने रेलवे पुल और वजीराबाद चनाब पुल पर लगाए गए कंटेनर्स अभी तक नहीं हटाए जा सके, जिससे गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाने और आने वाली ट्रैफिक जैम है। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी कई किलोमीटर तक पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने रेस्क्यू 1122 और पुलिस खिदमत मरकज को भी खाली कर दिया है। शहर में कई रोज से बंद कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग सेंटर्स जुज़वी तौर पर खुल चुके हैं।